हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी सेकेंड या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हमारी उसका हम CF यानी कि कम्प्लीमेंट्री करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होता है उसको हम फाइंड कैसे करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि कोई भी अगर हमारी सेकेंड या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो कि एक नॉन होमोजीनियस अगर मान लो है, तो वहाँ पर हमारा एक PI एक हमारा CF दो तरह के हमारे सोल्यूशंस आते हैं जिनको ऐड करके हमारा एक जनरल सोल्यूशन बनता है। तो वहाँ पे जो CF वाला पार्ट है वो आज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ऐसे जो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशंस हैं हमारी जो इस टाइप की इक्वेशंस है जिसके रूट्स हमारे आते हैं नेगेटिव रूट्स, और ऑक्सिलरी इक्वेशंस के जो है रूट्स आते हैं नेगेटिव इमेजिनरी सर्ट्स, ये अलग अलग टाइप के रूट्स होते हैं। तो इनको सॉल्व करना आप सीख जाओगे बेसिकली। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे, वो सारे टाइप्स मैं आज इसी वीडियो पे एक सिंगल वीडियो में सारे टाइप एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बहुत ही मज़ा आएगा, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकेंड ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी डिराइवेटिव जो हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसकी जो हमारी पावर है जो हमारी डिग्री है वो हमारी 1 है, ठीक है। डिग्री जो हमारी है वो सब क्या है, 1 है। तो जब डिग्री यहाँ पे 1 होती है तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक लीनियर सिस्टम है। क्योंकि हमेशा याद रखो जब भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ y है, y एक्स पे डिपेंड हो रहा है, तभी तो डेरिवेटिव निकाल रहे हो। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इसकी डिग्री या इसकी डेरिवेटिव की डिग्री 1 होती है तो हमारा वो लीनियर सिस्टम होता है। इनका कभी प्रोडक्ट नहीं होगा, कभी ऐसे लिख कर नहीं आएगा, ठीक है, कभी ऐसे लिख कर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। तो ये हमारा एक लीनियर सिस्टम है। इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, सबसे ज़्यादा बार यही डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो ये हमारा ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर का एक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ होती है, उसके बाद हम स्टेप्स अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे आएंगे, टाइप्स पे आएंगे। पहले बेसिक चीज समझते हैं। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे में कन्वर्ट करते हैं, देखो ऐसी इक्वेशन जब भी आती है जिनमें हायर ऑर्डर होता है, एक तो हमारा इक्वेशन होती थी जो हमारी सिंपल इक्वेशन होती थी, इस टाइप की इक्वेशन होती थी, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जो हमारी होती थी जिसमें ऑर्डर 1 होता था, तो इसको तो आप वेरिएबल सेपरेबल यूज करके सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जब यहाँ पे हायर डिग्री आएगी ना, तो आपको यहाँ पर इनको एक सिंपलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे आप, देखो जब भी यहाँ डी क्यूब इस तक, देखो जब भी आपको ऐसे कुछ आए लिख कर, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे डी में, डी लिखेंगे। जब भी कुछ ऐसे आए, ठीक है, सेकेंड 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो आप इस 2 बार डिफ्रेंशिएट करके लिखोगे एंड डिफ्रेंशिएट को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब भी आपको कुछ ऐसे लिख कर आए तो आप यहाँ इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब यहाँ देखना, जब इसको y को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है ना, जब यहाँ पे क्या किया गया है, y को डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पे डी वाई लिखेंगे। जब यहाँ पे y को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है तो डी स्क्वायर वाई लिखेंगे, और यहाँ पे डी क्यू वाई लिखेंगे। डी क्यू वाई का मतलब क्या है कि इसको हमने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया है, इसको हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है ना, 2 बार, ठीक है। इसको 1 बार डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पर हमारा y की जगह हमारा क्या हो, मान लो यहाँ पे y की जगह साइन एक्स हो, तो इसका मतलब है साइन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले डी का मतलब लिख रहा है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम इतना पार्ट समझ गए हैं, तो इसका मतलब हम पहला स्टेप पार कर लिए, हमारा पहला स्टेप था, ठीक है। तो इसको चलो अब इतना समझ गए हम, तो एक काम क्या करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया, तो एक अच्छा कलर चुन लेता हूँ, ब्लैक ही सही लगता है, चलो। तो यहाँ डी क्यूब वाई, ठीक है, डी क्यूब वाई प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर वाई, वाई को डिफरेंशिएट करें, 3 लिखा है 3 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 3 डी वाई, और यहाँ पे वाई होगा एक्चुअली में, यहाँ पे वाई, ठीक है। अब वाई को इसमें से कॉमन ले लो सब में से, ठीक है, वाई को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। तो वाई को अलग कर लिया, और यहाँ पे क्या बना हमारा, डी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस 3 डी प्लस 1। तो अब ये जो इक्वेशन है
ये आप सब में ये स्टेप आप सेम करोगे। तो आपका पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 अगर मैं लिखूं यहाँ पर अगर आपका, ठीक है, तो आपका स्टेप जो होता है, पहला स्टेप वो ये होता है, और सेकेंड स्टेप जो आपका होता है वो आपका ये होता है। थर्ड स्टेप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इस सब में आपको ये सेम चीज करनी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, जब इस वाले पार्ट को अलग से लिख लेना है, इस वाले पार्ट को, वो भी थोड़ा और डी की जगह एम लिख लो, ठीक है, इससे थोड़ा सा आसानी पड़ जाएगी समझने में। तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक सेम चीज सब में करनी है। मान लो यहाँ पर हमारा केवल इतना होता, केवल हमारा डी स्क्वायर तक का पार्ट, जैसे इसको हाथ लगा लो, ठीक है, डी क्यू वाले को हाथ लगा लो और बोलो कि डी स्क्वायर तक का पार्ट होता, तो डी स्क्वायर तक का लिखते हैं, पूरा यहाँ तक इक्वेशन बनती है हमारी, ठीक है। तो ये सब में सेम करना है इतना स्टेप, और इसके बाद हमारा आता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हमारे क्या आएंगे, हमारे रूट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें यहाँ पे m1 मिलेगा, m2 मिलेगा, m3 मिलेगा। अब m1 m2 m3 जो हो सकता है वो हमारा क्या क्या हो सकता है, वो हमारा रियल हो सकता है, रियल नंबर बेसिक जो रियल नंबर हमारे होते हैं, ठीक है, वो हो सकता है। हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं, और एक और टाइप होता है वो मैं बाद में भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पहला टाइप यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर अगर हमारा एक रियल रूट आएगा तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ये देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हमारा एक रियल रूट अगर आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो रियल रूट जब आएगा ना, तो हम इसको, जैसे कि हमारी जो इक्वेशन आई y इजगल टू कुछ भी आया, मान लो रूट हमारा आया यहाँ पे m1 इजगल टू 1, m2 इजगल टू 2 आया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले कोफिशिएंट लिखते हैं एक, फिर e की पावर में 1 यानी हमारा रूट है उसमें x लगा देंगे, फिर दूसरा कोफिशिएंट जो कि 2 रूट आया ना, फिर e की पावर में हमारा जो नंबर है जो हमारा रूट है वो फिर यहाँ पे x लगा देंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं, मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कैसे किया जाता है सॉल्व। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये जगह खींच रहा है ज़्यादा हमारी, ठीक है, ये पतला हो गया और ये छोटा हो गया, यहाँ पे इसको यहीं पड़े रहें, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एक क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे। तो यहाँ पर पहले अपना एक गोल लिख लेते हैं, गोल कि हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं, हमें रूट फाइंड करना है, हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं अभी कि हाउ टू सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे तुरंत सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें क्या करेंगे, हम रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखो जब भी रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या वो जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, आरएचएस के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे आरएचएस में जीरो है तो जीरो बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो सबसे जो मेरा यहाँ पे एक टिप रहेगी आपको, एक मैं टिप दे सकता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू पुट पुट 1 और -1 या 2 तक जाओ मैक्सिमम, ठीक है, इतने में तो आ ही जाता है ज़्यादातर। अगर क्यूबिक देते हैं तो 1 -1 में तो आ ही जाता है। यहाँ पर सब प्लस वैल्यू है तो 1 रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, मैं -1 रख के देखता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या रखा, m इजगल टू हमने रखा -1, तो ये हमारा क्या देगा, -1 देगा, ये हमें 3 देगा, ये हमें -3 देगा और ये हमें 1 देगा। तो ये देख रहा हूँ कट के पूरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा -1 क्या है, -1 क्या है, इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब होगा m+1 हमारा क्या है, इज अ फैक्टर। अब आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि फैक्टर का मतलब है कि इसको ये डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 मेथड आते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ चल रही है, आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सीखोगे आप। मेथड 1 जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेथड 2 जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको मेथड 1 मुश्किल लगे। तो सबसे पहले तो m+1 लिख दो यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे कर दो, ठीक है। अब मैं जो करता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ज़्यादातर यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे क्यूबिक है 3 है,
तो मैं ये एम क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा। मान देखना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो ज़्यादातर यहाँ पे एम स्क्वायर आएगा, समझो, यहाँ पे फिर कोई एम आएगा और यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, समझे। यहाँ पे एम आएगा, एम का कोई यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये तीन वैल्यूज यहाँ पे हमें सोचनी है, ठीक है। ये एम स्क्वायर एम तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो तो पहले हम एम स्क्वायर डाल के देखते हैं। हमें लाना क्या है, हमें गोल देखना है, ठीक है। हमें यहाँ पे गोल है, हमें यहाँ पे 1 एम क्यूब लाना है, यानी कि अगर मैं एम स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, एम क्यूब बनेगा और एम स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 एम स्क्वायर है और मेरे पास क्या आया है, एम स्क्वायर आया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एम लिख कर मैं अगर यहाँ पे 2 कर दूंगा और प्लस का निशान लगा दूंगा तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो ये 2 एम स्क्वायर बनेगा और ये प्लस 2m बनेगा। तो हमेशा इसके बारे में सोचो। पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या बन रहा है, 2m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर और 3m स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, 3m स्क्वायर बन गया ना, 2m स्क्वायर और m स्क्वायर, तो 3m स्क्वायर बन गया ये। अब यहाँ पे क्या बचा, 2m। अब 2m में हमें क्या लाना है, यहाँ पे 3m लाना है। तो सिंपल सा है, 3m का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे केवल एक m आ जाए, m, तो काम बन जाएगा। यहाँ 1 लगा दो, 1 से मल्टीप्लाई किया तो m आया और m प्लस 1। यहाँ पे क्या बना, हमारा पूरी इक्वेशन देखो आ गई, एम क्यूब 3m स्क्वायर 3m प्लस 1, और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करके 2 रूट्स आ जाएंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आता है। तो बेसिक ये मेथड मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे m प्लस 1 जो हमारा फैक्टर आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तब यहाँ पे जब डिवाइड करोगे सेम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एम स्क्वायर करोगे, यहाँ पे एम क्यूब आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे आप माइनस करोगे, कटेगा, ठीक है, ये 2m या 3m स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, 2m स्क्वायर करोगे, यहाँ पे अगर 2m स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे 2m आएगा। फिर यहाँ पे काटोगे आप, ये कटेगा, ये m प्लस 1 आएगा। फिर यहाँ पे आप वन टाइम करोगे तो यहाँ पे ऐसे करके कट जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैं ज़्यादा मेथड 1 यूज़ करता हूँ। अगर आप इसको 2-3 बार करोगे आपको यही मेथड अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपने ये सॉल्व किया, आपने क्या किया, यहाँ पे हमारा मेन गोल क्या था, हमने पहला गोल यहाँ पे अचीव कर लिया, हमने सीख लिया क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं। हमें रूट्स लाना है, रूट्स। तो हम यहाँ पे रूट्स लाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको m प्लस 1 हो गया, और ये क्या है, m का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2m, यानी कि m प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे m प्लस 1, m प्लस 1 और m प्लस 1, 3 नंबर्स आए हैं, इक्वल्स टू 0 कर दो। अब यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे, m1 इजगल टू 1 आ रहा है, m2 इजगल टू 1 आ रहा है और m3 इजगल टू 1 आ रहा है, -1 सॉरी। तो ये हमारे रूट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पर अगर आप आओ और ये पहला वाला देखो, तो यहाँ पर हम इस सेकेंड टाइप में पहुँच गए गलती से। पहले मैं फर्स्ट टाइप बताना चाहता था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, पर मैं सेकंड टाइप बता दिया यहाँ पर, और ये वाला सेकंड वाला बता दिया मैंने गलती से यहाँ पर। सेकंड वाले को आप या तो आप इसको एक काम करो, अभी के लिए चलो बता देता हूँ मैं, टाओ, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई टाइप आता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी 2 रूट्स या 3 रूट्स सेम आते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, c1 प्लस c2x फिर e की पावर m1x, ठीक है। तो यहीं पर हम आएंगे इसको इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा CF क्या बनेगा, हम CF कैसे बनाएंगे, पहले हम कांस्टेंट लिखेंगे, पहला कांस्टेंट। यहाँ पे 3 सेम आए हैं, 3, यहाँ पे क्या करेंगे, c2x और c3x और e की पावर, ये जो रूट है उसको हम यहाँ पे रूट लिखेंगे और यहाँ पे x लगा देंगे। समझना है यहाँ बात को मेरे, ठीक है, बात समझना है। यहाँ पे हुआ क्या है, अगर यहाँ पे 2 रूट्स आते हैं, मान लो यहाँ पर ये रूट ना आता है ये वाला, तब इक्वेशन तब क्या बनता हमारा CF, सोचो, तब यहाँ पे बनता c1 प्लस c2x e की पावर -1x, ठीक है। ये होता सिनेरियो। अगर यहाँ पे रूट डिफरेंट आते तब क्या बनता, अगर यहाँ मान लो हमारा रूट तो ये आया, तो हमारा c1 c2 c3 जब सेम आए तब ये करते हैं, ये क्या करते हैं, सेम रूट आते हैं, जितने रूट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो m4 आया तो यहाँ पर एक और स्टेप, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक और स्टेप हो जाएगा, c4x या क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कब होता है, जब सेम आता है। यहीं पे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मान लो एक इक्वेशन मैंने ऐसी बनाई, मैंने इक्वेशन बनाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन इजल टू जीरो। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, पहला स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन करेंगे हम यहाँ पर। स्टेप वन क्या होगा, यहाँ पे पहले डी स्क्वायर, यहाँ पे वाई लिख लो, वाई में चेंज करेंगे, फिर वाई में। ठीक है, फिर यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस वन वाई को बाहर ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन चेंज करेंगे, ऑक्सिलरी में चेंज करेंगे, एम स्क्वायर माइनस वन इजल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एम प्लस वन और एम माइनस वन। अब यहाँ पे क्या आया, एम इजल टू माइनस वन और एम इजल टू वन। तो ये हमारे क्या है, रूट्स आए, ये हमारे रूट्स आए। अब ये रूट्स क्या है, डिफरेंट रूट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट रूट्स आए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, केस वन होता है, जो मैं बताना चाहता था लेकिन गलती से मैंने केस टू पहले बता दिया, सॉरी। ठीक है, केस वन में क्या होता है, व्हेन डिफरेंट रूट्स, जब डिफरेंट रूट्स आए आपके, तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको इस तरह सॉल्व करोगे। क्या करोगे, y इज इक्वल टू, पहला कांस्टेंट लिखो यहाँ पर, e की पावर में लिखो m1 और फिर x लगा दो, फिर c2 e की पावर में m2 x लगा दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, c1 e की पावर जो रूट आया है पहला हमारा, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर यहाँ पे c2 e की पावर और यहाँ पे x लगा दो। ठीक है, c1 c2 कैसे मिलेगा, c1 c2 आपको वो यहाँ पे वैल्यू दे दी होगी, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो दे दिया होगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव का वैल्यू दे दी होगी। ठीक है, एक और चीज़ है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको मैं। देखो, जो हमारी ऐसी इक्वेशंस होती है ना, ऐसी इक्वेशंस, इनको हम इस तरह से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं y प्राइम। ये क्या होता है, y प्राइम, क्या होता है, y प्राइम। तो इसका मतलब होता है y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, y टू टाइम्स प्राइम है ना, तो मतलब दो बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, समझे। तो इसको समझो, ये हमारा एक लिखने का तरीका है, अलग अलग तरीके हैं, धीमे धीमे आपको आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा आपको, जिससे आपको थोड़ा और अच्छा से बेसिक आए। अब मैं सीधे ये वाला पार्ट लिखता हूँ यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये पार्ट लिखता हूँ। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। तो यहाँ पे मेरे एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखो आप डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस यहाँ पे लिखो आप 4y इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप y लिख लो, y लिख लो। हाँ सही। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आप अपना दिमाग लगाओ, मैं थोड़ा रुकता हूँ यहाँ पर 1 मिनट के लिए, आपके लिए रुक रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और उसको ट्राई करो एक बार। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है। अच्छा देखो, आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली एक बार चेंज करके देख सकते हो। कैसे, ये डी स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर हमारा ये होगा, 4d क्या है, 4d का मतलब ये है, 4d का मतलब क्या है हमारा ये है, और y का मतलब तो जानते हो। तो अगर आप इसको ऑक्सिलरी में चेंज करेंगे ना, तो पहले तो हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको कॉमन ले लिया। अब इसको कॉमन लेने के बाद आप क्या करो, कॉमन लेने के बाद इसको जो है, ये हमारे जो है, इसको आप देखो, इसको आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन चेंज करना है, ऑक्सिलरी में। तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इसमें चेंज किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया ऑक्सिलरी में। अब इसको क्या, आपको सॉल्व करके रूट्स निकालने हैं। तो अब यहाँ से देखो, ये m का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 2 टाइम्स m है, ये 2m है। ठीक है, यानी हमने देख सकते हैं ये हमारा किसकी इक्वेशन बन गई, हमारी ये कि m प्लस 2 का स्क्वायर बन गया ये हमारा, है ना, 2 प्लस m प्लस 2 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर 2 स्क्वायर और 4m हमारा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं m प्लस 2 और m प्लस 2 लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनी, यहाँ पर हमारा क्या बना, हमारे यहाँ पे रूट्स क्या है, -2 आया, सेम रूट्स आए। सेम रूट्स का मैंने क्या बताया था आपको, सेम रूट्स पे क्या करना है आपको,
y इज इक्वल टू आपको देखो डिफरेंट रूट आते हैं तो आप ऐसे लिखते हो, ये डिफरेंट रूट है, अलग अलग रूट्स। सेम रूट में क्या होता है, आप इसको तो दो बार लिख नहीं सकते हो, खुद दिमाग लगाओ थोड़ा, इसको तो आप दो बार लिख नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप इसको सेम करने की कोशिश करोगे, आप इसको होल में लेते हो अकेले, इसको एक साथ ले लो, एक ही रूट आया ना, अब अंदर जो आया उसको क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे, कांस्टेंट को अलग करके यहाँ एक्स लगा दोगे, दो रूट आएंगे तो एक्स, तीन रूट आएंगे तो C1 C2 C3 एक्स स्क्वायर, जैसे कि पहले वाले में किया था मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लिखो यहाँ पर, क्या होगा आंसर, फिर आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एक्स ए की पावर माइनस 2x, ये हमारा आंसर आया, ये हमारा CF आया, CF। एक और क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे लिखो आप डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर 5d प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस लगा दें, y एंड y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी देखो, अब आप इतने थोड़ा सा दिमागदार हो चुके हो यहाँ पे इस स्टेज तक आते आते, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कैसे बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, यहाँ पे 0 बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो मैं अगर आपको नहीं अभी समझ नहीं आया तो यहाँ पे आप इसको सेपरेट करोगे, पहले y को c से सेपरेट कर लो, ठीक है, वहां से ये आ जाएगा, एम ही लिखना है बस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे m यहाँ पे कॉमन लिया, m माइनस 3 किया, 2 कॉमन लिया, m माइनस 3 किया, ठीक है, m माइनस 3 आया और m माइनस 2 आया, ये आई इक्वेशन हमारी, दो इक्वेशन आई। अब इसको देखोगे यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे, 3 आएगा 2 आएगा, ठीक है, डिफरेंट रूट्स आए, डिफरेंट रूट्स का क्या बताया था मैंने, y इज इक्वल टू C1 e की पावर 3x लिखोगे, C2 e की पावर फिर रूट लिखोगे 2x। अब तो मुझे लगता है ये चीज तो आपको अच्छे से आ गई होगी, मुझे लग रहा है, ठीक है, आपको किस तरह से इसको लिखना है ये तो आ गया होगा। तो आपने ये देखा कि देखो, अगर देखो यहीं पे आप थोड़ा सीखो, यहाँ पर अगर यहाँ पे आपका एक रूट आया है, केवल एक रूट आया है, एक रूट m1, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, C1 e की पावर m1x, दो अलग अलग रूट्स आए हैं, अलग अलग रूट्स आए हैं, तो कैसे लिखोगे, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x लिख दोगे। तीन अलग अलग रूट आए तो इसको तीन तरीके से लिख दोगे, देखो ये और ये। अब अगर सेम रूट आए हैं, दो बराबर रूट आए हैं, तो आपको मैं क्या बताया था, C1x C2x, और यहाँ e की पावर जो रूट आया है, तीन सेम रूट आए हैं, -1 जो हमारा पहला हमने सॉल्व किया था इक्वेशन हमारी, जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या आया था, -1 आया था, -1 आया था, -1 आया था, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो C1x C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये ऐसे लिखेंगे और ये आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे चार रूट आएंगे अगर, जैसे यहाँ पे m3 आ गया, m4 आ गया, यहाँ पे अगर एक और रूट अगर बढ़ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, यानी कि x की पावर बढ़ाते रहेंगे, और ये एक ही बार लिखना है, होल पूरा ब्रैकेट लगा के ये रूट को लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जब हम सेम रूट आएंगे तब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को भी बस सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन, आई होप स्पेलिंग सही हो। यहाँ पर बनाया ऑक्सिलरी इक्वेशन, m³ - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें, हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर है। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन पता ही होगी, ये वाली बचपन में पढ़ी थी हम लोग, सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर सीधे सीधे। ये नहीं आ रही है तब भी आप मतलब इसको निकाल सकते हो मेरे वाले मेथड से। कैसे निकाल सकते हो, आपको यहाँ एक चीज समझ में आ रही होगी, ये 2 का क्यूब अगर यहाँ पे 2 रखा जाए m की जगह अगर 2 रखा जाएगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 8 0 होता है, यानी कि m माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, ये तो पता होगा मैं। अब हम यहाँ सोचेंगे वही तरीका जो मैंने बताया था, m स्क्वायर रखो यहाँ पे m स्क्वायर, तो m स्क्वायर जैसे रखोगे तो मल्टीप्लाई जब होगा तो m क्यूब तो बन जाएगा हमारा, m क्यूब तो बन गया। साथ में क्या आ गया यहाँ पर समझना जरा, मैं किनारे करता हूँ उसको थोड़ा। m क्यूब तो बन गया, साथ में क्या आ गया 2m स्क्वायर। अब हमें 2m स्क्वायर को हटाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2m स्क्वायर यहाँ पे इक्वेशन नहीं आ रहा है। तो कैसे हटेगा, यहाँ पे m अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, अगर प्लस का 2m मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2m स्क्वायर आ जाएगा, फिर और क्या आएगा माइनस 4m आएगा। ठीक है, माइनस 4m आएगा, तो ये कट जाएगा, देख रहे हो आप। अब यहाँ पे -4 है और इक्वेशन में -4 नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 4 का मल्टीप्लाई करो क्या होगा, प्लस का 4m आएगा और माइनस का 8 आएगा, तो ये कट गया। अब बचेगा क्या, ये बचेगा, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बीच में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं, m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, देखो ये हमारा a है ना, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो क्या है a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर क्या है m स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर, ये बी वैल्यू 2 था ना, और ये ए बी यानी 2m, सही बना, सही बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। तो ये मेथड हमारा हर एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज हो जाता है, जो मैंने पहला मेथड बताया था। नहीं आ रहा है डिवाइड कर लो, अब इसको सॉल्व करो, ये किसका स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2m है। यहाँ पे 4m होता तो हम a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं, ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर अगर ये नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आती होगी आप लोग को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, a यहाँ 1 है, 4 है, 4 4 16 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो ये हमें क्या देगा, हमें m देगा। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आएगा -2, यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा -12 आएगा, -12। अब 12 क्या होता है, 12 हमारा होता है 4 टाइम 3 होता है, 4 का हमें पता है अंडर रूट क्या होता है 2 होता है ना, तो इसका मतलब है कि 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 1 कर यहाँ पे, और बचेगा क्या -3 बचेगा। अब ये 2 से 2 सबको काट दो, क्या होता है -1 प्लस -1, और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 सब कट गया, 2 2 सब कट गया। अब समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, m इक्वल टू क्या है -1 प्लस -3i लिख सकते हैं इसको, हमें पता है i क्या होता है, i एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, आयोटा इसके बराबर होता है। यहाँ पे 3 अंदर है, 3 को बाहर कर लिया, √3 होगा यहाँ पे, और ये ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई है। अब यहां से हमारा क्या आता है, 2 रूट आ रहे हैं, एक तो हमारा ये आ रहा है और एक हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये 2 रूट आ रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स रूट को कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा हमेशा कॉम्प्लेक्स वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी, देखो यहाँ पे एक मैं जनरल बताता हूँ, जनरल तरीका। ठीक है, ये आप इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको सीखो जरा। जनरल फॉर्म, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रूट आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में आएगी, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस तरीके की फॉर्म आएगी। अब अल्फा जो होगा उसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ कैसे लिखोगे, e की पावर अल्फा, ठीक है, e की पावर अल्फा x करके लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, इस तरीके का आपका इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इक्वेशन आपकी इस टाइप की बनेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कैसे दिया हुआ है। अगर कोई एक पेयर ऐसा बन रहा है अल्फा बीटा, इसी टाइप की इक्वेशन बन जाता है, रूट्स निकलते हैं हमारी इमेजिनरी, तो वहाँ पे अल्फा जो होगा क्या होगा, e की पावर ax में आएगा, e की पावर अल्फा x में आएगा, फिर c1 cos बीटा x, c2 sin बीटा x, जैसे मैंने बताया था। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी तरीके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्फा क्या आया है, अल्फा हमारा आया है, अल्फा इजगल टू -1 आया, और बीटा इजगल टू आया है √3 आया है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है। अल्फा के यहाँ पे लिखो, अल्फा को यहाँ पे लिखो, और फिर C1 बीटा को यहाँ पे लिख दो। हमेशा एक चीज याद रखना भाई, हमेशा एक चीज याद रखना, ये मत सोचना कि यहाँ प्लस माइनस है तो ये अलग अलग आए हैं बीटा, ऐसा नहीं है, एक ही है। ये क्या है, एक है, एक हमारा, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लेक्स जो रूट होता है वो हमेशा पेयर में आता है। तो ये M1 M2 अलग अलग नहीं है, M1 M2 ऐसे लिख दिया मैंने, लेकिन ये एक ही है। ठीक है, तो आप, मैं कंफ्यूज ना होने के लिए आप इस चीज को भूल जाओ, इसको अलग ना मानो, इसको एक मानो, ये क्या एक है। ऑलवेज हमेशा यहाँ पे लिख लो, एक चीज यहाँ पे लिख लो, कभी कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। तो ऑलवेज ऑकर इन पेयर, हमेशा ये पेयर में आते हैं, कभी अलग अलग करके नहीं आते, हमेशा क्या आते हैं, पेयर में आते हैं। अब मान लो कि भगवान आपकी किस्मत बड़ी खराब है, ठीक है, किस्मत बड़ी खराब है, और क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे दो रूट आ गए, दो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, एक ऐसे करके आ गया हमारा, ठीक है, एक हमारा आ गया ऐसे करके आ गया। तो आपके अब दो रूट आ गए हैं, ऐसे मैथ पे लगा लो। तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कुछ इस तरह से, y इजगल टू, पहले आप लिखो y इजगल टू लिखोगे आप, ठीक है। जब दो अलग अलग रूट आ गए तो इसको, इसका मेथड अलग होता है, मैं देखो देख लेता हूं मैं भी। देखो जब दो पेयर आ जाते हैं इस तरह करके, यहाँ पे तो इसको सेम ही करके बता दिया गया है कि सेम पेयर आ गया है, यहाँ पर अलग अलग पेयर का नहीं बताया गया है। अलग अलग पेयर में कुछ नहीं करना है हमें, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अलग अलग पेयर में क्या करना है, इसका अलग लिख दो, इसका अलग लिख दो, उसको ऐड करना है, कोफिशिएंट अलग रहेंगे बस। देखो कोफिशिएंट का खेल है सब, ये तो ऐसे ही आएगा, देखो उसमें जो दिया नहीं उसका अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लाइक करना, एक्स्ट्रा लाइक ऐसा नहीं 2 बार लाइक कर देना, वो डिसलाइक ही हो जाएगा। ठीक है, अब C1 C2 कोफिशिएंट यूज कर लिया है ना, अब यहाँ पे ऐसे लिखो आप e⁻2x, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, C3 cos √3x प्लस C4 sin √3x, इस तरह का हमारा ये बनेगा। ठीक है, समझ गए, आ गया ये, क्योंकि दो आए हैं तो दो अलग कर लो। अब जो उसमें दिया है वही बता देता हूँ। मान लो सेम आ गया, मान लो यहाँ पर आया हमारा रूट आया, मान लो हमारा रूट ऐसे आ गया, M1 इजगल टू -1 प्लस -√3i, ठीक है, और M2 इजगल टू हमारा सेम आ गया ऐसे, ठीक है, दो अलग सेम आ गए। तो सेम में क्या करते हैं, आपको पिछला वाला याद है कि पहले हम सेम में आते, जब सेम रूट आता तो क्या करते थे, यहाँ पे ऐसे करते थे, C1 प्लस C2x और e⁻m1x। जब रियल रूट आता था सेम, जब दो सेम रियल रूट आते थे तो हम ऐसे लिख देते थे ना, C1 प्लस C2x e⁻mx, जो हमारा रूट आया है। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, y इजगल टू e⁻−1x, जो कि अल्फा क्या है, अल्फा क्या है -1, अल्फा क्या है -1, और बीटा क्या है, अगर चूंकि सेम ही है तो सेम ही रहेगा अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या क्या, C1 प्लस C2x, ठीक है, C1 की जगह क्या करेंगे, देखना यहाँ से अंतर देखना, C1 की जगह क्या किया, C1 प्लस C2x cos √3x, फिर C1 C2 यूज हो गया है, तो अब C3 प्लस C4x sin √3x, समझे। यहाँ पर एक बार लिखना पड़ता था, यहाँ पे भी 2 बार लिखना पड़ेगा, समझे। इस तरह से ये बनता है हमारा। तो आई होप आपको समझ में आया। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, हल्का सा रिकैप, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो जिसको पानी नहीं पीना पानी नहीं पी ले, मेरी किस्मत तो नहीं है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि रूट अगर सेम आ गए, इमेजिनरी रूट, तब हम कैसे निकालते हैं। अगर डिफरेंट रूट आए हैं तब हम कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी डिफरेंट रूट आते हैं तब कैसे निकालते हैं। अगर इमेजिनरी रूट आए हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं, हमने ये सीखा। हमने ये सीखा कि अगर डिफरेंट रूट्स आए हैं, डिफरेंट रूट्स, तब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। हमने ये सीखा कि अगर सेम रूट्स आए हैं तब हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा। हमने ये सीखा यहाँ पर कि हम
अगर 3 या 4 सेम रूट आ गए तब कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने भी सीखी। अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम कुछ सीखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो तुरंत तुरंत। मैं आपको टाइम देता हूँ यहाँ पे 5 मिनट्स का, 5 मिनट का समय देता हूँ। इसको सॉल्व करो दोनों को, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, पानी ज़्यादा ठंडा था, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखो, आई होप माइक आवाज़ सही आ रही हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो डी स्क्वायर प्लस एम, यहाँ पे हमें पहले इसको ऑक्सिलरी चेंज करना है, तो एम स्क्वायर प्लस एम हो जाएगा इक्वल टू 0। सिंपल सा है, आपको इतना तो अभी तक आ ही गया होगा, मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सिलरी चेंज कर लिया, ठीक है। आप जो सॉल्व करेंगे एम स्क्वायर इक्वल टू -1, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आई। इसको अंडर रूट -1 था तो इसको आई कर लेंगे, ठीक है। समझे, इतना समझ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो अल्फा है, अल्फा वो 0 है और बीटा 1 है। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, e पावर 0x c1 cos x जो कि 1 है, 1x, यहाँ पे 1x लिख लो चाहो तो आप, ज़्यादा मतलब कि अच्छा लिखते हो तो, c2 sin x चाहो तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 0x यानी 1 आ जाएगा, ये भी हमारा 1 आ जाएगा, जिसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप ये लिखो c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व करा, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इसको सॉल्व किया पहले वाले को, तो क्या आएगा यहाँ से हमारा, क्या आएगा यहाँ पे एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आएगा। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों सेम रूट्स आ रहे हैं, अलग अलग रूट है, 4 रूट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब 2 रूट ही आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वाला फॉर्म लग जाएगा, क्या लगेगा यहाँ पे y इक्वल टू अल्फा, क्या है यहाँ पे अल्फा 0 है और बीटा 1 है, ठीक है। तो e की पावर 0x ये तो ऐसे लिख लेंगे, c1 प्लस c2x कॉस बीटा क्या है 1 है तो x लिख लेंगे, प्लस c3 प्लस c4x साइन x हो जाएगा। तो ये बेसिक था, हमारा बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, यही सब था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने शायद की लिखे नहीं है, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे अभी हमने अभी तक यहाँ तक सीख लिया पूरा पैतरा अपना। अब 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, 2-3 चीज़ आपको एक्स्ट्रा सिखा सकता हूँ यहाँ पे, जो आपको काम आएगी। वो क्या है, मैं यहाँ पे सीधे रूट लिखता हूँ। अगर मान लो हमारा रूट कुछ ऐसे आ गया, -1, ठीक है, और 2 आ गया हमारा रूट, तब आप कैसे करोगे, सोचो। 1 मिनट समय दे रहा हूँ मैं आपको करने का, सोचो ऐसे रूट्स आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो ठीक है 60 सेकंड हो गए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे क्या है, सेम है, सेम रूट है, और ये हमारा डिफरेंट रूट है। तो सेम रूट का तरीका क्या बताया था, सेम तरीका क्या बताया था, y इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, c1 प्लस c2x लिखते थे और e की पावर mx लिख देते थे। और डिफरेंट जब होता था तब क्या लिखते थे, डिफरेंट क्या लिखते थे हम, c1 e की पावर m1x और c2 प्लस c2 e की पावर m2x लिखते थे, प्लस c2 e की पावर m2x। अब ये हमारा m1 है, m1 क्या है, एक हमारा आया है -1 आया है, 2 बार आया है, वो अलग चीज़ है, एक हमारा आया है 2 आया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसको, y इक्वल टू c1 e की पावर हमारा एक जो पहला आया है ये डिफरेंट वाला उसको लिख दो, फिर c2, फिर इसको ऐसे लिखो c2 c3 x e की पावर -1x। समझे कैसे लिखा मैंने, क्या किया यहाँ पे, देखो ये सेम आया है, ये सेम आया है, तो इसको सेम वाले के तरीके से लिख दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 कोफिशिएंट यूज कर लिए, c2 c3 यूज कर लिया, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया। और जो अलग आया है उसको, भाई देखो 2 कम्युनिटी है, दोनों की अलग मान्यताएं हैं, इन दोनों की दोनों की इज्जत करो, दोनों को उनका हक दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो है
इसका जो हक था उसको मैंने दे दिया, इसको इसको चाहिए था, इसको सेपरेट m1 चाहिए था, हमने इसको ऐसे m1 करके इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसका क्या है, इसको c1 प्लस c2x चाहिए इसको। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं होगी कि आपने इसको ऐसे लिख दिया, आपने पहले इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, आपने कुछ इस तरह से लिख दिया इसको, मान लो आप ज़्यादा चालाक थे। तो सेम है, जो कि कॉफिशिएंट ही तो है, c1 c2 c3, ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी कॉफिशिएंट। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा तरीका। अब मैं एक और आपको देता हूँ यहाँ पर, m1 हमारा मान लो -1 2 हमारा है। ठीक है, 2 है, आयोटा है प्लस माइनस, या छोड़ो ये नहीं, हमारा है 2 प्लस 3 आयोटा है। तब कैसे लिखोगे इसको, तो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक, ज़्यादा दे दिया ना, 120 सेकंड दे देता हूँ, 110 120। ठीक है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे डिफरेंट कितने हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों अलग अलग रूट्स हैं, इसको अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर लो, m1 m2 और m3। ये हमारे रियल रूट्स हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस, अब यहाँ पे ये क्या है, c3 आप लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन आप ये देखो ये हमारे एक इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट में क्या बताया था आपको मैंने, पहले अल्फा देखो, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इजल टू 2 है, बीटा क्या है, बीटा इजल टू 3 है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, याद करो तरीका, याद करो वाला जो तरीका था, तरीका क्या था, पहले अल्फा को बाहर लिख लो 2x करके, फिर बीटा लिखो कैसे, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x लिखते थे। अब देखो यहाँ पे जो कि c1 c2 यूज हो गया, तो यहाँ पे c1 नहीं ऐसे, इसको आप c1 c2 नहीं लिख सकते हो, आप यहाँ पे c3 c4 लिख दो। ठीक है, सिंपल है, आया समझ में क्या किया मैंने यहाँ पे। अब मान लो मैंने आपको एक और देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, मैं बहुत से क्वेश्चन से टाइप यहाँ पे करा दे रहा हूँ आपको, एक इकट्ठे मिले ऐसी जल्दी जल्दी में। -1 दिया है, यहाँ पे -1 दिया है, 2 दिया है, 2 प्लस माइनस √3 आयोटा दिया है, और यहाँ पे 2 प्लस माइनस √3 आयोटा दिया है। तो कैसे लिख करोगे, अब देखो यहाँ पे ये सेम है, तो ऊपर के जैसे ही पैतरा होगा, पूरा ऊपर के जैसे ही सीन होगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा यहाँ पे, पूरा ऊपर के जैसे होगा। बस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जब 2x लिखेंगे तो यहाँ पे अंदर जो चूंकि सेम है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, c1 प्लस c2x कर देंगे, cos √3x करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीटा जो है वो √3 है। ठीक है, अल्फा जो है वो हमारा 2 है, और यहाँ पे क्या करेंगे, c4, या क्योंकि यहाँ पे c1 c2 यूज हो चुका है, यहाँ पे c4 कर लो, यहाँ पे सॉरी c3 कर लो, c4 कर लो, यहाँ पे c5 कर लो, c6 कर लो। ठीक है, वेरिएबल अपने हिसाब से कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो, cos √3 sin √3x। ठीक है, sin √3x कर लो। तो इस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, परफॉर्म करो, कोफिशिएंट अपने हिसाब से नंबरिंग बढ़ाते जाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं। तो आप यहाँ पे बहुत चीज़ें सीख गए हो, बहुत सी चीज़ें सीख गए हो। एक और यहाँ बचा हुआ है, वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म आती है, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह फॉर्म आती है, ये इसमें अंतर क्या है, इस वाले फॉर्म में और ऊपर वाले जो फॉर्म में इसमें अंतर क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई आया है, यानी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, और यहाँ पे केवल एक रूट आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा a प्लस माइनस आयोटा √3 आता है, तो हमारा वो इस केस में आता है, थर्ड केस में आता है। लेकिन अगर हमारा आ रहा है a प्लस माइनस √3 आ रहा है, तो हमारे इस केस में आ रहा है, ये हमारे सर्च रूट्स हैं, सर्च रूट्स, बड़ा अजीब नाम है। कुछ नहीं करना होता है, सेम टू सेम होता है। मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं कराने वाला, बहुत टाइम हो गया है। बेसिक चीज़ मैं आपको कराता हूँ। मान लो आपके रूट्स अगर आ जाते हैं आपके ऐसे, एक क्वेश्चन अगर मैं बना सकता तो बनाता हूँ यहाँ पे, अगर रूट्स में चाहिए ऐसे रूट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि d² यहाँ बन सकता है हमारा d² प्लस 4 प्लस d प्लस यहाँ पे 4y ऐसे करके अगर बने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर साइन, अगर यहाँ पे इसका साइन, अगर यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे साइन माइनस का हो जाए, तब यहाँ पे मुझे लगता है रूट में आएगा। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो, मैं आप पॉज करके मैं ट्राई कर लो, वैसे ट्राई क्या करोगे, ये तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं किया ना अभी तक। ठीक है, तो m² प्लस m-4 ऐसा बनेगा हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे बनेगी। इसको सॉल्व करोगे तो इसका वो बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, क्या बनेगी, -1 प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b², क्या है 1²।
1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या a 1 है और c क्या है, c भी -4 है, समझे, इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया कि यहाँ प्लस हो जाए, अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, इसको सॉल्व करो, -1 प्लस माइनस यहाँ पे, यहाँ बना 1 प्लस 16 अपॉन 2 बना। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, ध्यान से देखो, -1 प्लस माइनस √17 अपॉन 2, कुछ इस तरह का बनेगा, ये इस तरह बनेगा। अब हमारा इस टाइप का आ गया है, सर्च रूट्स आया है, सर्च रूट्स कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m हमारा क्या आया है, -1/2 प्लस माइनस √17/2 आया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो, ध्यान देखो, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है, बीटा आया है, ठीक है, हमारे अल्फा आया है, बीटा आया है। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह का बताया था, यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि एक हमारा अल्फा आएगा और एक हमारा बीटा आएगा। तो अल्फा बीटा को कैसे करोगे, यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी y = यहाँ पे e -1x इस टाइप की। यहाँ पे क्या होगा, c1 cos, हमारा c1 cos यहाँ पे होगा √17/2x प्लस c2 cos या साइन √17/2x। तो हमारा अल्फा हो गया, बीटा हो गया। तो इसमें अंतर क्या है यार, इसमें उसमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, वैसे सेम ही है, इमेजिनरी जैसा ही है, बस वहाँ पर हमारा आयोटा होता है, यहाँ पे आयोटा नहीं होता है। बाकी इसमें उस पर कुछ अंतर ज़्यादा आता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको अच्छे से दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका इमेजिनरी वाला है, इसको देखो, आप केवल इसको देखो, ये आपका इमेजिनरी के लिए है, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी के लिए है, ठीक है। और ये आपका जो है वो सर्च के लिए है, ये वाला, ये आपका सर्च के लिए है। तो इसमें उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो यहाँ पे बीटा एक्स है, यहाँ पे रूट बीटा लगा दिया गया। हाँ, एक यहाँ पे गड़बड़ी हो गई हमसे, यहाँ पे हमारा एच है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एच होगा, कहाँ गया, अरे कहाँ गया भैया, हाँ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एच होगा। हमें पता है कि हमारा साइन एच, ये क्या होता है हमारा e⁻x माइनस, या चेक कर लेना एक बार, ऐसे ही होता है हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा। और कॉस का भी ऐसे ही कुछ आता है हमारा, कॉस ex प्लस, ये शायद प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है शायद, ठीक है, इस तरह का ये हमारा एक्सटेंशंस होते हैं। तो हमारा यहाँ पे एच आता है, ये हमारा कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे कॉस एक्स का ये, हाँ, ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है। इमेजिनरी वाले में क्या होता है, इमेजिनरी वाले में केवल यहाँ पे कॉस बीटा एक्स होगा, इसमें क्या होगा, कॉस एच एक्स होगा, कॉस एच बीटा एक्स होगा। तो ये दोनों में अंतर यहाँ पे आता है। तो अंतर यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट है आपका, जैसे कि यहाँ पे आया y = अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आया, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, c1 यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, e⁻x, c1 cos बीटा x बनेगा प्लस c2 sin बीटा x बनेगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा इक्वेशन बनेगी। अगर यहाँ पे सर्च रूट्स आए, सर्च रूट्स आया हमारा, तो अल्फा प्लस माइनस यहाँ पे रूट बीटा आया मान लो, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे e⁻x सेम ऐसे ही रहेगा हमारा। फिर यहाँ पे c1 cos यहाँ पे रूट बीटा होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा h आएगा, h, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर c2 sin h रूट बीटा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा ही कुछ सीख लिया हमने। हो सकता है यहाँ पे लंबी वीडियो हो गई होगी, लेकिन हमने यहाँ पे 4 मैथड सीखे हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जुड़े रहिए। पीआई के ऊपर बहुत सी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उस पर भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी मैं अपलोड करता हूँ थर्ड टाइप भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।